आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। इस समय हम पर्यावरण पार्क के सुल्तानपुर में आज कुछ बुजुर्गजन से चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब 27 को हमारी ख्याल से है और काफ़ी गहमी गहमा है क्षेत्र में। कोई कह रहा है हम जीते हैं तो कोई कह रहा है हम जीते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने आप लोगों के बीच हम आए हैं। तो 27 तारीख को किस मुद्दों को लेकर के वोट दिया? भाई बेरोजगारी पर साढ़ छूट गए हैं। इस पर साढ़ तो हम ही लोग छोड़ रहे हैं, बेरोजगारी है, लेकिन सब काम तो भाई ये सरकार जो है एक साथ पूरा कर नहीं सकती है, इसी पर होगा। और दूसरा नंबर ये है कि गुंडा नहीं होना चाहिए। अगर गुंडा है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इस सरकार में तो गुंडा कम हुए हैं। तो गुंडा कम हुए हैं, लेकिन कहाँ पूरा कोई चीज़ 50 साल की गंदगी एक साल में थोड़ा खत्म हो जाएगी। भाई कपड़े में अगर मिट्टी लग गई है तो बिना पानी में धोए साफ तो होगी नहीं है, तो उसको साफ होने में अभी 5 साल और चाहिए। क्या नाम है आपका? राम केदार तिवारी। तिवारी जी, अभी आपने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा, साढ़ और रोजगार, हाँ, और क्या कहते हैं, और क्या बताया आपने? एक भ्रष्टाचार, गुंडा। हाँ। तो इस पर क्या कहना है कि अभी जो वर्तमान सरकार थी तो काफी नहीं, काफी कर रही है, लेकिन अभी काफी बाकी है। इसलिए इसको जैसे लोग बाग भूमाफिया घूम रहे हैं, जिसके जमीन पाव कब्जा कर लें, जिसको पाव मार दें, पैसा बैंक से निकाले हो लूट लें, तो इनको ठीक करने के लिए 5 साल अभी और लगेगा, केवल इन्हीं को ठीक करने पर। क्या इस सरकार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, अभी कुछ कुछ है चोरी छुपे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है चोरी छुपे नहीं है। तो कोई पत्रकार से भिड़ जा रहा है, मारपीट कर रहा है, कोई वकील को मार दे रहा है। भाई एक बैग तो खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं, किसान के ऊपर गाड़ी नहीं चाहिए, किसान अपने ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा लिए। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? अरे वही जहाँ पर हुआ। कहाँ पे? अरे भाई तो बहुत पहले, इलेक्शन से पहले हुआ था। कौनी जगह भर आई के गाड़ी चढ़ा दी ऐसे? अरे भाई गृह मंत्री का लड़का बताते हैं कि चढ़ा दिया है। अच्छा, वो लड़का किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? किसान नहीं, किसान उसके ऊपर आ गए तो वो भगने लगा, जब मारने लगे तो गाड़ी चढ़ गई। वो क्या करे वो तो सुने मुलजिम बन गए। अरे तो मुलजिम तो बनेगा जब गाड़िया चढ़ गई उसकी तो। अच्छा, ये बात है। हाँ, चढ़ाना नहीं चाहता तो कोई किसी को मारना चाहता है? ये तो सरासर गुंडाई है काका। नहीं, गुंडाई नहीं। हाँ। अब भाई आप साइकिल चला रहे हो, कोई आगे कूद पड़े ट्रेन के आगे, हाँ, तो कह दो ट्रेन की गुंडाई है। अच्छा, तो मतलब गाड़ी चल रही है, एक बैग कोई आ जाए तो वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये किसान लोग जो है जबरदस्ती, हाँ, गाड़ी पर कूद पड़े तब मारे के लिए अब मर गए। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, आवा आगे हम जाना चाहते ही काका जी से। क्या नाम है काका? अवधेश कुमार दुबे जी। अच्छा दुबे जी, आप तो काफी अनुभवी भी हैं। किन मुद्दों को लेकर के आने वाली 27 तारीख को? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, यही सब पर जो है चुनाव होगा। तो नहीं, ये तो महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इसी पर चुनाव होना है। और इसे भी ये बीजेपी सरकार आई थी, इसी पर आई थी। तो इस पे जो है 2022 में जैसे कि इसी सरकार आई रही बीजेपी के, तो फिर चुनाव है 27 तारीख, वोट पर काफी गहमी गहमा बा। तो वह हम जाना चाहता ही कि अब की महंगाइया हो गई लेके सरकार बदले कि कैसे का होई? परिवर्तन का लहर चलत बा, देखा कहाँ तक जाता। परिवर्तन का लहर चलत बा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी काका ये इन्होंने बताया कि किसान है जमाना गड़िया अपने ऊपर स्वयं खुदाई रहे, तो का बात सही है? अभी नहीं तो पूछा, नहीं आप ही बता दिए। अच्छा, हम जाना चाहता ही कि वो अपन मरे चाहे, वह तो हम मरे चाहता। गाड़ी के आगे कूद के मरता है, कहता है ना नदीम कूद पड़ता है, नदीम कूद पड़ता है, मरे नहीं चाहता है कि अपने आप मरे चाहता, आप मरे चाहिए। अच्छा, और हम मरे चाहब। और सब कहा थे इस सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कहे बा। अब कहे हुए भाई, बेरोजगारी तो बहुत बा, महंगाई देखा कितना बा,
पेट्रोल, गैस। गैस अब तो क्या? गैस तो फ्री बंटवाएगा। फ्री बंटवाए, दोबारा फिर ना बंटवाए सुनकर वो खाली रह के चूल्हा वही से पड़ा। वो सिलेंडर एक बार दिए, गैस और सिलेंडर सब एक दान दिए। अब सुने हाँ। सुने राशनवा फ्री में देत बा। हाँ, बस मार्च के बाद फिर फाका कटी है सब। हैं? मार्च के बाद फाका कटी है, मार्च तक बा। नहीं, हाँ, ये तो सुने कि अब सुने होगा तो सुने होगा, हम तो यही सुने हैं भैया। अच्छा। हाँ, कि मार्च तक बा, हाँ, एकरे बाद फाका काटे बा। फाका मतलब व्रत रहे बा। व्रत? हाँ, उपवास रहे बा। भूखा रहा कहा। अच्छा। हाँ, जब मिल जाए तो खा ली है, ना है तो अपन मरिए। अच्छा, आपका का विचार कहत बा? का विचार कहा तो हम बता जी है इतने में होए चुनाव। हाँ। अब के का के दे, एक आध दिन पूछे। अच्छा, ठीक है, बस आगे ठीक बढ़ा। है। आगे आवा जाना चाहता है, बड़ा अच्छा मौसम बा और पर्यावरण पार्क में काका जी से। यही सब। काका नमस्कार, का नाम है? शालिग्राम मिश्रा। अच्छा मिश्र महाराज, हाँ बताओ। ये चुनावना तो अब नजदीक आई के बा और तमाम ताल ठोकत हा कि हम जीता आई, वो कहा था हम जीता आई, वो कहा था अब की हम पूरा का कहिया थे तख्तों पर लड़ दे। तो आपका का विचार बा कि 2027 में क्या कौन मुद्दा लाई के लड़ाई होत भाई? ऐसे न है, मुद्दा की कमी तो कबो नहीं रही हाँ। और न अब बाय, लेकिन मुद्दा का प्रचार तो खूब हुआ था। विरोधी जौन है जौन सरकार में कमी रही वह का बताई है, और सरकार जौन है जौन उपलब्धि बा वह का बताए, और दोनों झूठ बोला थी। सरकारों जेकर सरकार बनी बा वो झूठ बोला था, विरोधियों झूठ बोला थी। अच्छा, और जनता की इच्छा जो किसानों का मामला हुआ, बहुत दिन तक ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे, और इन दोनों जगहों का प्रदर्शन को जो हवा देने वाला एक ही देश कनाडा है, इसको सब जानते हैं। खालिस्तानी वगैरह तमाम मामला आज की ही बात, कल की ही बात है। जो कनाडा उनको हवा देती थी और हिंदुस्तान की सारी दुनिया में बदनामी करती थी, आज के दिन उस कनाडा ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय फर्क यही पूछिए हमारे प्रधानमंत्री ने, और ट्रूडो वहाँ का कनाडा का प्रधानमंत्री भाई भाजपा जीत रही है। अच्छा, चलिए, हाँ। अच्छी बात है। भाजपा जीत रही है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजीत सिंह। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई डॉक्टर साहब जी। ये जैसे कि चुनाव जो है अब नजदीक आ गया है, बिल्कुल। और काफी जो है झूमा चल रही है, तो आपके क्या विचार रहे और किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग कराएंगे? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का है। पहले राष्ट्र है, फिर व्यक्तिवाद में है। व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों को अगर छोड़ दे तो विगत 2014 से जब से केंद्रीय सरकार सेंटर में आई है, स्टेट में योगी के नेतृत्व में हर जगह पूरे भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। रही विकास की बात, तो विकास देखिए, हर डेमोक्रेसी जो जितनी भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में, तो ये वेलफेयर सोसाइटी वाला काम करती हैं। जो राशन है, पानी है, ये है, वो है। ठीक। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि राशन बट रहा है, ये चुनावी, कुछ लोग कह रहे थे चुनावी समय, ऐसा नहीं, कोरोना काल चल रहा है। ठीक है। उसमें बहुत जैसे जो भी छोटे मोटे रोजगारी थी वो टूटी, तो लोग ग्रामीण अंचल में आए तो वो फ्री, ठीक है, जब तक कोरोना काल है दे रहे हैं। बाकी जो है मोदी से बेटर गवर्नमेंट तो भाई अभी तक मैंने नहीं देखा। इसके पहले कांग्रेस 10 साल प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। नहीं, मैं इंडिविजुअल जस्ट मोदी के पहले 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ कि दुनिया का नेशनल हेराल्ड, दुनिया का सारे मीडिया, सारे पेपर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित, वो पेपर खुद लिखा, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक। तो निश्चित है मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितना मजबूत हुए हैं, ठीक है, उतना विगत जब से मैं जाने लायक हुआ, मैं विदेशी संबंध जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रांग नहीं हुई है। अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आदमी जो ग्रामीण अंचल का है या जो कम समझ रहा है बातों को, बस उसको पेट्रोल और डीजल पड़ी हुई है, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है। फिनोमेना बना दिया गया बेरोजगारी। बेरोजगारी पहले नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। तो
अब उतनी सोचे नहीं है। जो व्यक्ति बस थोड़ा अपना वही निस्वार्थ सोच रहा है, उसे सब कुछ दिख रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दलबीर भंडारी का नियुक्ति हुई है, ठीक। दलबीर भंडारी के खिलाफ खड़े थे, यूरोप का कोई कैंडिडेट था, ठीक है ना। 187 यूएनओ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस समय 193 देश हैं, उसमें 187 मत भारत पाया था। ये बड़ी बात है नहीं। यह है वैदेशिक संबंधों का संचालन विगत 2014 के बाद। वैदेशिक जो संबंध है, हमारे जो रिलेशन है, वो बहुत मजबूत हुए हैं। चाहे डोकलाम विवाद हो, किसी भी बात देख लीजिए, तो भारत के साथ सारे लोग खड़े थे, ठीक। उत्तर प्रदेश की क्या हाल होगी ये बताइए। उत्तर प्रदेश देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश भाजपा आ रही है, भाजपा आएगी। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, बिल्कुल है। तो क्या है उत्तम प्रदेश? पहले नहीं था, विगत 5 सालों में दिखाई देने लगा उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है ये प्रदेश, ठीक है। जैसे विगत एक आध दो बता दीजिए उत्तम। पहले देखिए 5 साल में सबसे बड़ी शांति। हर व्यक्ति, हर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो, उसका अंतिम लक्ष्य शांति की खोज होता है। आप भी सोचते हैं, सब समाज सोचता है कि कम खाने को मिले लेकिन शांति रहे परिवार में, समाज में। एक को दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। पहली चीज, ठीक है ना। जितने बड़े बड़े माफिया खुला नंगा नाच जो है मुख्तार अंसारी ने करवाया था, वो सब लोग जान रहे हैं। शासन मौन था। ऐसा भी होता है, शासन ऐसी शासन सत्ता को लाना चाहिए। वहीं अतीक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, राजू पाल की हत्या हुई थी, खुलेआम 2 घंटे गोली चली थी। हम लोग हॉस्टल जीवन झा में रहते थे, हम लोग सारे लड़के निस्वार्थ, हम राजू पाल को नहीं जानते थे, न किसी पार्टी से जुड़े थे। हम लोग निस्वार्थ सिर्फ सत्य की लड़ाई के लिए सड़क पे आंदोलन किए थे। ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, खुलेआम। उस समय सपा गवर्नमेंट थी, 2 घंटा गोली चली है, वहां मारे हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में मारे हैं, लगातार प्रशासन मौन था, प्रशासन खाद बांध दिया गया था। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ठीक है। किसानों के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, क्या किसान सब सुखी हैं, संपन्न है। वो जो फर्जी, हाँ बिल्कुल सुखी हैं। वो फर्जी थे कहाँ? बिल्कुल फर्जी। वो आतंकवादी जो एक साल 13 दिन हाँ एक धरने पर थे, हाँ फर्जी थे, फर्जी थे, बिल्कुल अगर फर्जी थे, हाँ अगर फर्जी थे, हाँ तो एक मिनट हम जो अगर वो फर्जी थे, हाँ सरकार ने, हाँ आपकी सरकार ने, हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ ठीक, क्यों वापस ले लिया? सुनिए पहले बात। वो किसानों के रूप में जो बहुरूपिया वहाँ आंदोलन कर रहे थे, एक सच्चा किसान अपने धान गेहूं में बिजी है, 1 साल बॉर्डर पे रह नहीं सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। वहाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ सब। वहाँ जो है रसमलाई खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में पानी पीने का रसमलाई मिल रहा, काजू बादाम का जो है वो मिल रहा था, ठीक है। वो किसान, सच्चा किसान गाँव में जो है वो काम कर रहा है। क्या ये सरकार भिजवाती थी? सरकार भिजवाई नहीं, वो सब बता दिए। उसके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक हाथ थे, वहाँ बहुत सारे धन फंड होते थे, ठीक। वो तो राजनीतिक मुद्दा है, वो वापस ले खाया जा रहा है, पशु द्वारा खाया जा रहा है, बताइए, ठीक। आपने बनवा दिया, ठीक है, नहीं, ये बताइए, हम दूध मलाई जब तक दूध मलाई खा रहे हैं तब तक खा रहे हैं, जब हम निष्प्रयोग हो जाएं तो उसको फेंक दें, माता पिता बूढ़े हो जाएं? नहीं, अब इनको पूछने दिया था, आप ही पूछ लीजिए। नहीं, निष्प्रयोज माँ बाप निष्प्रयोज हो जाए, कमाना छोड़ दें, तो उनको घर से बाहर कर दिया जाए, सद बाहर कर दिया जाए। हत्या कराना अच्छी बात है, गाय कटवा देना अच्छी बात है। तो सरकार का भी, अरे कुल सरकार, अरे भैया कुल सरकार का दायित्व है, हमारा आपका क्या दायित्व है? हम मौलिक अधिकार की बहुत बात करते हैं, वही मौलिक अधिकार के जस्ट भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के का में लिखा गया मूल कर्तव्य। कभी आपने मूल कर्तव्य का बात किया है? मूल कर्तव्य भी हमारा है, सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं है संविधान में। हमारे भी कुछ दायित्व है, सब सरकार के दायित्व नहीं है। सरकार हमसे आपसे बनती है, तो हमारा भी दायित्व है कुछ करने का, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। तो अगर ये दायित्व ही है जी, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ हमारा भी दायित्व है, तो ये गौशाला वगैरह जो बनवा करके ये फर्जी ही काम किया, फर्जी नहीं काम किया जाए। सरकार फिर वही समाज कल्याण, वही मैंने बताया, वेलफेयर सोसाइटी निजी तत्व भी है वहीं पे। राज्यों को निर्देश है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक निजी तत्व का प्राविधान है, ठीक है। तो बहुत सारे समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जब ऐसा लगा कि गाय गोरू ये कोई जवाब नहीं है, हाँ ये कोई जवाब नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमने अपनी गाय बछड़ों को छोड़ा तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि मेरे खिलाफ पहली बात, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कार्रवाई, वही कार्रवाई करेंगे तो ऐसे जैसे सारी सब लोग विरोध में हर चीज में उतर आ रहे हैं, उसे विरोध करेंगे। महोदय, हाँ, जो किसान रात के माघ पूस के इस जाड़े की रात में हाँ पानी लगाता है अपने खेतों को,
और उसके सामने उसकी फसल गट हो जा रही, गटक की जा रही है, उसके दिल किसान तक है भैया, भैया सब किसान है, सब किसान है। 50 बीघा काश्तकार हम भी हैं, 50 बीघा काश्तकार। अरे ऐसा कैसे बता रहे हैं, 50 बीघा काश्तकार हैं हम लोग, खेती करवाते हैं, सब व्यवस्था कर लिए हैं, ठीक है। जब कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझिए ये सब फर्जी बातें, राजनीतिक बात मत करिए। सुनिए बता रहे हैं, मैं बेड़ा घेरवा लिया हूँ, सुनिए मैं शहर खेत में, सुनिए पहले क्वेश्चन, पहले उत्तर सुन लीजिए, पहले सुन लिया मैंने, क्या सुन लिए, पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए, क्वेश्चन नहीं पहले उत्तर सुनिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, उत्तर जीवता का नीता, जब विकट नहीं जब कसर पास बताओ, प्रकृति हर चीज को नियंत्रित कर देती है, प्रकृति जो हर चीज व्यवस्थित कर देती है। सर्वाइवल ऑफ स्टेटस का यही नियम है कि जब जो प्राकृतिक जो नदियों किनारे जहाँ बाढ़ आती है, जापान तो इतना उसके जो है आपके पास व्यवस्था थी, हर सबके पास व्यवस्था, हमारे पास नहीं है। सुनिए मेरी बात, हमारे हम 50 बीघा काश्तकार हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिए, तो हमारा 50 बीघा भेड़ बहुत ज्यादा लगी, जिसके 2 बीघा है उसकी व्यवस्था है। कहना ये है, सब व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। आपने ये कहा जी कि अब सरकार आके वो बेड़ा नहीं घेरेगी आपके यहाँ। अरे बेड़ा नहीं घेरेगी तो गौशाला क्यों बनवाई? गौशाला बनवाई, बिल्कुल गौशाला बनवाई है, तो उसमें व्यवस्था कर रही है। अरे तो जब चोर है सरकार, आपने कहा गायों की हत्या, क्या गौशालाओं में गायें सुरक्षित है? नहीं, काहे नहीं सुरक्षित है, मर रही हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये बताइए, ठीक है व्यवस्था हर जगह आप जिम्मेदार, एक गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, एक कोई गाय गोरू जानवर जाए दीजिए, आदमी के एक्सीडेंट हो जाता है, मनुष्य इतना अनैतिक हो गया है कि उठा के देखता नहीं कि उसको उठा दूं मैं, अब गाय की सेवा क्या बात करेंगे आप, यही